डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। पहले होगा आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधित्व का सर्वे, उसके बाद मिलेगा आरक्षण। 2016 के बाद की पदोन्नतियों पर ही लागू होगा नया प्रावधान। प्रमोशन में आरक्षण के मामले में सरकार की गुहार के बाद भी कोर्ट ने स्टे हटाने से इनकार कर दिया है। जैसे संजीव सचदेवा की डिविजनल बेंच ने यह साफ किया है कि पहले सभी विभागों में यह सर्वे कराया जाएगा कि आरक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व पर्याप्त है या नहीं, और उसके बाद आरक्षण तय होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च न्यायालय में प्रस्तुत अपने पक्ष में कहा कि राज्य की नई प्रमोशन पॉलिसी केवल 2016 के बाद की पदोन्नतियों पर ही लागू होगी, यानी कि 31 दिसंबर 2015 तक हुई प्रमोशनों पर यह नीति लागू नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 2016 से पहले हुए प्रमोशनों के लिए पुरानी नीति ही मानी जाती है। हाईकोर्ट ने इस दलील को सुने बिना ही सरकार को अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है और कहा है कि इस मामले में बीच का आदेश नहीं होगा, बल्कि अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। न्यायालय ने अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को निर्धारित की है। अदालत ने यह भी कहा है कि यदि सरकार चाहे तो सीलबंद लिफाफे में प्रमोशनों से जुड़े डेटा पेश कर सकती है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। और इस पर जवाब सरकार का क्या हुआ, कुल मिलाकर कहा जाए तो आज किस तरह से सुनवाई हुई और आगे के मामला? आज सरकार ने जो जीएडी का एक क्लैरिफिकेशन फाइल किया, जो लास्ट डेट पे सरकार से सवाल पूछा था कोर्ट ने कि ये रूल्स आगे के पदोन्नतियों के लिए हैं कि पीछे की पदोन्नतियों के लिए हैं, तो इसका उस समय जवाब सरकार के पास नहीं था और उन्होंने माना था कि रूल्स में ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो आज एक जीएडी का सर्कुलर उन्होंने रिकॉर्ड पे लाए हैं, जिसमें ये लिखा है कि जो 2002 से जो 2016 रूल्स क्वॉश होने के पहले की पदोन्नतियां थी, उस पे 2002 के रूल्स लागू होंगे और उसके बाद की पदोन्नति पे 2025 के रूल्स लागू होंगे। आज सुनवाई ने एक नया टर्न लिया। सरकार, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से कोर्ट से ये परमिशन मांग रही है कि उनको डीपीसी करने दिया जाए, और एट द सेम टाइम वो रूल्स को जस्टिफाई भी नहीं कर पा रही है। तो आज कोर्ट ने उनसे बोला कि हम इसकी जो अंतिम सुनवाई है वही चालू कर देते हैं, क्योंकि अंतरिम राहत पे बहस करने से समय कोर्ट का व्यर्थ होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष को करीबन 1-1.5 घंटा सुना और समय के अभाव के कारण कोर्ट ने ये मामला बाकी की आगामी सुनवाई के लिए 28 और 29 तारीख का समय तय किया है। इस बीच में सरकार के द्वारा जो महाधिवक्ता हैं, उन्होंने बार बार कोर्ट से ये प्रार्थना करी कि हमें प्रमोशन और डीपीसी करने दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको ये बोला कि आप प्रमोशन करने की परमिशन हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन जो रूल 5 है 2025 के रूल्स का, उसमें जो आंकड़े इकट्ठे करने के जो आंकलन करना है आपको कि पदोन्नतियों में आरक्षण किस एक्सटेंट तक दिया जाना चाहिए और दिया भी जाना चाहिए कि नहीं, उसका डेटा आप इकट्ठा कर सकते हैं और वो कोर्ट के सामने चाहे तो सील्ड कवर में पेश कर सकते हैं, जिससे कोर्ट इस बात से वाकिफ़ हो और ये इस बात को एग्जामिन करे कि ये आंकड़े सरकार के पास हैं भी कि नहीं, जिनसे प्रमोशन में आगे आरक्षण देने की ज़रूरत हो। और इस पे सरकार ने ये आपत्ति उठाई कि ऐसा कोई ग्राउंड हमने अपनी रिट पिटिशन में नहीं लिया है। तो उसी वक्त सरकार की बात को काटते हुए कोर्ट ने वो सारे ग्राउंड्स पढ़े जो हमने इस विषय में आपत्तियाँ उठाई हैं। तो इसका कोई जवाब सरकार के पास नहीं था, तो कोर्ट ने आगामी सुनवाई के लिए जब मैटर लिस्ट किया है और अभी एक अंतरिम राहत तो नहीं, एक अंतरिम आदेश ऐसा पारित किया है कि सरकार आंकड़े डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इकट्ठे करने के लिए स्वतंत्र है और वो चाहे तो ये आंकड़े कोर्ट को दे सकती है, जिससे कोर्ट ये अनुमान लगा सके कि सरकार की मंशा क्या है और आरक्षण देना प्रमोशन में कितना उपयुक्त है। तो आज तो जो केस था उसका स्टेटस यही है। तो आंकड़े पेश कर सकती है कोर्ट ने, ऐसा डायरेक्शन नहीं करना। देखिए, अब आखिरी में जो ऑर्डर आएगा उसमें पता चलेगा, लेकिन देखिए अगर आंकड़े कोर्ट में पेश नहीं करती है सरकार, तो इससे उनका पक्ष और कमज़ोर होगा, क्योंकि आंकड़े पेश करना और आंकड़े इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए। तो अगर वो आंकड़े पेश नहीं कर पाएगी, ऐसा कोई जस्टिफिकेशन कोर्ट के मांगने पे भी नहीं दे पाएगी, तो मेरा मानना है कि इससे उनका पक्ष और कमज़ोर होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल Z24 टीवी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।